हम विष्णु भगत नीलांबर की कथा पढ़ेंगे। जो भगवान की मोहनी मूर्त देखकर उसके मन में इच्छा जागृत हुई कि भगवान की अगर मूर्त इतनी सुंदर है तो वे खुद कितने सुंदर होंगे। तो उसकी इच्छा साक्षात दर्शन के लिए हुई। तो किसी ने उन्हें बताया श्री जगन्नाथ में भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, इसलिए वो घर बार छोड़ के अपने बच्चों को माया बंधनों को छोड़कर घर से निकल लिए। नीलांबर घर छोड़कर व्याकुल से श्री जगन्नाथ का रास्ता लिया। वे भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत ही व्याकुल थे। उनकी स्थिति स्नेहमयी उस माँ की समान थी जो अपने बिछड़े हुए बालक से याद में सदा रोया करती है। वैसे ही नीलांबर दास मन में निरंतर भगवान की याद बनी रहती और उनके लिए वह बिलख बिलख कर रोया करते थे। वे भगवान का स्मरण करते हुए जैसे जगन्नाथपुरी पहुँचने की इच्छा से जोर जोर चले जा रहे थे। उन्हें दिशा का भी ज्ञान नहीं था, आहार निंद्रा का भी कोई पता नहीं था। आंखें मूंदे झूमते मन से भगवान का स्मरण करते करते बढ़े जा रहे थे। प्रेम आनंद से जैसे प्रेम दीवानेपन से अपने प्रेमी से मिलने के लिए उतावलापन होता, वही नीलांबर दास के मन में थे। नीलांबर दास गाँव से जगन्नाथपुरी समीप नहीं थी। कहाँ उत्तर प्रांत में उसका गांव, कहाँ दक्षिण प्रांत में जगन्नाथपुरी, परंतु इन्हें चलते रहने के सिवा और किसी बात की भी सुध नहीं थी। इस तरह बहुत से पर्वत, पहाड़, नदी, नाले, निर्जल कठोर वनों को लांघते हुए गंगा जी के किनारे आ पहुँचे। वर्षा ऋतु थी, गंगा जी में बाढ़ आ रही थी, कहीं कोई किनारा दिखाई नहीं देता था। गंगा जी की उछलती तरंगों को देखने की हिम्मत भी नहीं होती थी। देखते ही हृदय कांप उठता था। नीलांबर दास नदी के उस पार जाना था। नौका बिना जाने का कोई उपाय नहीं था। नौका कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। नीलांबर दास ने मन मन में घबराते हुए सोचा कि दुख का पार नहीं है। वे अनेक गांवों और वनों को लांघ कर चले आ रही हैं। शरीर खूब थका हुआ था, सूर्य अस्त होने वाला था, इससे जल्दी ही उसने उस दूसरी पार जाना आवश्यक था। परंतु वे जिस स्थान पर खड़े थे वहाँ बस्ती का होना तो दूर, मनुष्य की गंध तक भी नहीं थी। उस निर्जन स्थान पर खड़ा हुआ भगवान को स्मरण करता हुआ, हरि कीर्तन करता हुआ कहने लगा, हे नीलांबर दास, हे भगवान। भजन करते करते कुछ समय बीता। इतने में ही उसे एक मछुआरा नदी में जाल फेंकता हुआ मछली पकड़ता पकड़ता नौका समेत वहां आ पहुंचा। उसने देखकर नीलांबर को बड़ा आनंद हुआ। वे भगवान को धन्यवाद देने लगे और नाव वाले को पुकार कर कहने लगे, ओ भाई, कृपा करके नाव को जरा इधर तो ला। इस विपत्ति पड़े हुए ब्राह्मण को उस पार उतार कर उपकार कर। पैसों के लिए तू मत घबरा, पार पहुंचने पर जो मांगेगा वह मैं तुझे दूंगा। नीलांबर की आवाज़ सुनकर मछुआरा नाव को किनारे की ओर ले आया और मीठा मीठा बोलकर नीलांबर दास को उसने नौका में बैठा लिया। नाव पर चढ़ते नीलांबर दास आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। मन ही मन भगवान को असंख्य धन्यवाद देने लगे। इधर ब्राह्मण को नाव में बैठाकर मछुआरा भी बहुत खुश हुआ, मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगा। परंतु दोनों के धन्यवाद में बहुत भेद था। नीलांबर दास भगवान को शीघ्र दर्शन पाने के लिए तड़प रहा था और मछुआरा उसे ठगने के लिए तड़प रहा था। बेचारे मूर्ख मछुआरे को यह नहीं पता था कि नीलांबर दास का तो जीवन धन, उसका सर्वस्व उसके कंधे की झोली में नहीं है, अपितु उसे हृदय में गंभीर झोली में है, जहाँ उसे कोई भी चुरा नहीं सकता। उस बेचारे को नीलांबर की स्थिति का क्या पता। वह तो उसे साधारण मुसाफिर की तरह रुपए की थैली साथ लिए घूमने वाला समझकर मारकर धन लूटने की इच्छा से नाव को नदी के बीच में ले जाने लगा और मछुआरे को किनारे से हटाकर दूसरी ओर ले जाता देखकर नीलांबर दास ने कहा, भाई, तू बड़ा साहसी आदमी मालूम होता है। नहीं तो ऐसे तूफान में नदी के अंदर नाव ले जाने की किसकी हिम्मत हो सकती है। परंतु भाई, अब सूर्य देव छिप रहा है, दिन रहते रहते किनारे पहुंच जाना अच्छा है, इसलिए नाव को किनारे की तरफ ले चल। परंतु उसकी बात वह कहाँ सुनने वाला था। मछुआरे के मन में तो दूसरी बात थी। अतः उसने नौका को नदी के बीचों बीच चलाना जारी रखा। नीलांबर दास की बातों के जवाब में उसने मुस्कुराकर मुंह फेर लिया। मछुआरे का भाव देखकर नीलांबर दास उसके कुविचार को तुरंत समझ गया। एक बार तो कुछ घबराए, परंतु इस समय घबराना अच्छा नहीं है सोचकर उसने ईश्वर पर भरोसा करके साहस करके
एक साथ का भाई तेरा उद्देश्य क्या है? तू मुझे पार डालना चाहता है या मार डालना चाहता है? ये अच्छी बात है, पर मैं भी देखूंगा कि तू मुझे कैसे मारता है। नीलांबर दास के वचन सुनकर मछुआरा जोर कर हंसकर गंभीर स्वर में बोला, अच्छा तू बड़ा धर्मात्मा मालूम होता है। अब तुम्हारा काल समीप है। बस जरा सी देर में मैं तुम्हें नीलांचल पहुंचाता हूँ। नीलांबर दास मछुआरे के वचन सुन के कुछ शंका से घबराए, और मरने की घबराहट नहीं परंतु भगवान के दर्शन होने के मन पहले मर जाने की के लिए वह घबरा गया। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मरने से पहले आप अपने दर्शन दे देते, फिर बाद में कैसी हिम्मत हो। राम का स्मरण करने लगे। वे बोले, हे भगवान, हे दीनदयाल, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तुमने पहले कितने शरणागतों को दुख दूर किए हैं, आज तुम्हारी शरण में पड़े हुए इस ब्राह्मण का भी दुख दूर करो। तुम्हारी दया रूपी नौका द्वारा इस विपत्ति सागर में पड़े हुए को बचा लो प्रभु, बचा लो। एक बार दर्शन देने के बाद जो कुछ भी होगा, परंतु इससे पहले मत मरने दो। भगत भाव भगवान ने तुरंत भगत के अंदर पुकार सुनी, और ब्राह्मण अंतर का दुख जानकर उसी समय वह एक नौजवान राजपूत वीर के रूप में गंगा के किनारे पर कट हुए और ऊंच स्वर में मछुआरे से कहने लगे, अरे ओ मछुआरे, इधर तो आ। जीवन की आशा रखता हो तो तुरंत इधर चला, नाव को जल्दी किनारे लगा। श्री हरि के कंठ ध्वनि से ऐसी बातें सुनते ही मछुआरे की तो जैसे नानी मर गई हो, वैसे उसका शरीर थर थर काँपने लगा। नाव चलाना कठिन हो गया, तो भी वह अनसुनी करके धीरे धीरे नाव चलाता रहा। भगवान ने फिर पुकार कर कहा, परंतु उसने नहीं सुनी। अंत में सरसराता हुआ एक बाण आकर नौका में लगा। धनुष के शब्द से मछुआरा घबरा गया और बाण के दिव्य प्रकाश से उसकी आंखें जलने लगी। वह विचार करने लगा, हाय हाय, अब क्या होगा? यदि ब्राह्मण ने उससे सारा हाल बता दिया तो वह मेरा काम तमाम कर ही डालेगा, परंतु नाव किनारे ले जाने में ही बचाव है, वह नहीं तो वह बाण से मार डालेगा। विचार करते करते उसने नौका का मुख किनारे की ओर घुमाया और वहां पहुंचकर वीर राजपूते के चरणों में लौटकर वह नीलांबर दास यह देखकर स्तंभ रह गया। वह उसके चरणों में लौटकर माफी मांगने लगा। उसने सोचा, यह सपना है कि हकीकत है? यही सोच रहा था। तभी उस मायावी वीर ने गुस्से से मछुआरे को फटकारते हुए कहा, अरे दुष्ट, सदा सर्वथा यहाँ घूमकर मैं चौकी दिया करता हूँ। मैं तुझ जैसे सरीखे लुटेरों को पकड़ता हूँ। बता, इस समय मैं तेरा सिर उड़ा दूँ, तुझे कौन बचाएगा? अक्षत्रिय रूपधारी भगवान लीला वचन सुनकर मछुआरे के प्राण हवा हो गए। वह मुर्दे की तरह चरणों में पड़ा रहा। तब भगवान शांत होकर नरम स्वर में नीलांबर से कहने लगे, हे ब्राह्मण, तू इस नाव से उतर जाओ। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इस प्रदेश का पहरेदार हूँ, किनारे की रक्षा करता हूँ। जो इस वन में किसी को भी दुखी करता है, मुसाफिरों को लूटता है, धन छीन कर उन्हें मार डालता हूँ, उसे उचित दंड देने के लिए मैं यहाँ रहता हूँ। मुसाफिरों को ऐसे दुष्टों से बचाने के लिए मैंने आज यह वेश धनुष बाण धारण किया है। अक्षत्रिय रूपधारी भगवान के वचन सुनकर नीलांबर दास कहने लगा, अरे भाई, मेरे बड़े भाग्य हैं जो तुम्हारे दर्शन हुए। तुमने तो आज मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूल सकता। मेरा मन इस समय भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए व्याकुल है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल पड़ा हूँ। अतः दया करके मुझे गंगा जी के उस पार जाने का रास्ता बता दो, जिससे मैं अपने प्राण वल्लभनाथ श्री नीलांचल नाथ के दर्शन कर सकूं। हाय ब्राह्मण, तेरे सामने प्राण नायक प्राण वल्लभ तेरे सामने ही तो खड़े हैं, उन्हीं के साथ तो तू बातचीत कर रहा है क्या? अब भी उन्हें तुम नहीं पहचान सका? कहाँ पहचानता? जब तक अपनी पहचान भगवान नहीं बता सकते तब तक उन्हें कौन पहचान सकता है? भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, तब तक चाहे कितने जब तक योग किया जाए सभी व्यर्थ हैं। करोड़ों उपाय करने पर भी उनको कोई नहीं पहचान सकता। नीलांबर दास के वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, जब तुम श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए घर छोड़ ही दिया है तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। इसे कोई नहीं रोक सकता। सारे जगत के नाथ भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। इस सुंदर नदी के पार करने की तो बात ही क्या है?
सारे भवसागर को सहज ही लांग जाने का अधिकार तुमने पा लिया है। नीलांबर दास को आश्वासन देने के बाद भगवान ने मछुआरे से कहा, तू मुर्दे की तरह यहाँ क्यों पड़ा है? उठ, ब्राह्मण को तुरंत उस पार पहुंचा दे। अभी मेरे देखते ही देखते इसको पूछा कर तू वापिस आ, नहीं तो यह धनुष्वान देखा है न, जल्दी खड़ा हो। अक्षत्रिय वेशधारी भगवान के मुख से ऐसे वचन सुनकर मछुआरे के मानो प्राण लौट आए। वह एकदम उठ बैठा हुआ और भगवान को प्रणाम करता हुआ अपने अपराध को क्षमा मांगने लगा और अंत में नीलांबर दास को नाव में बैठाकर उसने नाव चलाई। अब मछुआरे का मन बिल्कुल पलट गया था। उसके मन में किसी तरह का कोई दुर्विचार नहीं था। वह भगत के संग और भगवान के दर्शन होने से उसके सारे अवगुण सद्गुण में बदल गए। इसलिए वह श्री हरि पवित्र नाम का गान करता नाव चलाने लगा। देखते ही देखते नौका गंगा जी के किनारे पर जा लगी। नीलांबर दास उतर पड़े। उधर भगवान भी अंतर ध्यान हो गए। मछुआरा मन में अपने कुकृत्य के लिए पश्चाताप करने लगा। वह नीलांबर दास के चरणों में लौटकर क्षमा मांगने लगा। नीलांबर दास प्रसन्नता से उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़े। अनेक गांवों, शहरों, पहाड़ों, जंगलों, नदी नालों पार करते हुए कुछ दिनों में श्री जगन्नाथ पूछे देह योग से उसी दिन रथ यात्रा थी। सारी पुरी में आनंद और उत्साह छाया हुआ था। हरि हरि जय जय के घनघोर घोष में आकाश भर रहा था। बाजों की ध्वनि और रमणियों के मधुर गीतों के अमृतमय कर्णमय स्वरों में सारा शहर व्याप्त था। नृत्य कीर्तन कभी थमता ही नहीं था। जिधर कान जाते उधर आनंद कोलाहल सुनाई पड़ता था। जिस ओर नेत्र जाते उसी ओर आनंद उल्लास दृश्य दिखाई पड़ते थे। श्री बलराम, श्री सुभद्रा, श्री जगन्नाथ तीनों पृथक पृथक उत्तम रथों में विराजमान होकर रथ यात्रा निकाली जा रही थी। भगत गण बड़े आनंद से रथ खींच रहे थे। गंभीर गर्जना के साथ तीनों रथ चले जा रहे थे। सेवकगण दोनों हाथ जोड़कर मणिमा पुकारते हुए नाच रहे थे। आनंद के आवेश में लोग ताली बजा बजा कर कूद रहे थे। कुछ आंसुओं की वर्षा कर रहे थे, कुछ जड़वत निश्चेष्ट खड़े होकर देख रहे थे। उसी समय नीलांबर दास रथ के पास पहुंचे। आज उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। आनंद के आंसू अविराम बहे जा रहे थे। दीर्घकाल की यात्रा करके उन्होंने रास्ते की भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, अन्य अनेक प्रकार के विघ्न सहकर, क्लेश सहकर सब एकदम भूल गए और प्रेम आश्रुओं से पवित्र अभिषेक करते हुए उन नीलांबर दास श्री जगन्नाथ के प्रेम में तन्मय होकर अपने मन की बात प्रभु से कही। भगत और भगवान की आंखें चार होते ही वह गुप्त बातचीत हो गई। देखते ही देखते भगत नीलांबर दास प्रभु के रथ के सामने गिर पड़े और उन्हें पड़ते देखकर सेवकगण उनके पास गए, परंतु वे देखते ही देखते उनके शरीर के प्राण पखेरु उड़ गए। पक्षी क्षण भर में हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम की ध्वनि कर रहा था। बोलता बोलता न मालूम कहाँ उड़ गया। अवश्य ही भगवान के परम धाम को पहुंचा होगा। नीलांबर दास की मृत्यु का समाचार सब ओर फैल गया। उनके मरण वृत्तांत सुनकर सभी आश्चर्यचकित होकर ऐसे दुर्लभ मरण की प्रशंसा और ईर्षा करने लगे। हा भगत की कैसी अपार महिमा है। उसकी मृत्यु भी इस मृत्यु लोक में अमर होकर रहती है। आज भी उसके मरण के जय घोषणा श्री जगन्नाथपुरी में जगह जगह सुनाई जाती है। बोलो भगत की और बोलो भगवान की जय। जो भी इस कहानी को पढ़ता है, सुनता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है और इस भवसागर से पार उतर जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो शिव शंभू की जय। जय हो शिव शंभू की।